में हमला करा कर जिन्हों को बोलता है कि ये इतना मुस्लिम को मार दिया, हिंदू को मार दिया, हिंदा ये सब गलत बात है। हाँ, बीजेपी को जड़ से उखाड़ के वैसी को नहीं देना है वोट, वैसी साहब को नहीं देना है, एक वोट नहीं जाएगा हमारा। आप पूरे 12 में 2 ही पे सीट क्यों, 2 ही पे कैंडिडेट खड़ा क्यों किया? आप 10 पे क्यों छोड़ दिए? आप केरिया लड़ा सकते थे, मधुबन लड़ा सकते थे, मोतिहारी लड़ा सकते थे, क्यों आप इसी 2 पे क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप अगर ये 2 पे अगर लड़ा रहे हैं आप, तो इसको मैं क्या समझूं? ढाका विधानसभा कई चीज़ों के लिए इस वक्त अभी जो है वो हॉट सीट की तरह बना हुआ है। यहाँ जो है MIM से राणा रंजीत हैं और RJD से फैसल रहमान है और जनसुराज और भाजपा ने भी यहाँ कैंडिडेट दिए। ये टक्कर जो है वो बहुत ही यहाँ पर पेचीदा फंसा हुआ मसला है जो है जनता अब ये बता सकती है कि किसकी हवा चल रही है, कौन निकलने वाला है। इसीलिए हमारी मौजूदगी अभी एक चाय की दुकान पे हुई है। जैसा सुबह बताया था कि चाय की दुकान से बेहतर कहीं पे तो राय मिलती नहीं है। दिन भर की सारी रिपोर्टिंग के बाद शाम में यहाँ पर लोग बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि भैया किसकी हवा आज बन रही थी और कौन बेहतर था। इसीलिए अब यहाँ पे आए हैं और लोगों से अब जानेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद भी हैं। नाश्ता चल रहा है चाचा आपका? हाँ जी, नाश्ता हो रहा है। नाश्ता कर रहे हैं। दिन भर का आज माहौल किसका दिख रहा है यहाँ पर आपके यहाँ? माहौल यहाँ RJD का है। RJD का? हाँ जी। RJD से कौन है आपके यहाँ? फैसल रहमान का। जी। RJD का माहौल यहाँ बनते हुए दिखा है? तो हम बना हुआ है। यहाँ मौजूदा विधायक कौन थे? मौजूदा भी है, अभी है पवन जायसवाल। पवन जायसवाल ये किस पार्टी से थे? भाजपा से थे। तो मौजूदा विधायक का कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ, हम लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। इंडिया महागठबंधन? हाँ, महागठबंधन चाहिए। सर आप किस फैसल रहमान है, एकदम इतना ही अच्छा, एकदम एक तरफा? एक तरफा। यहाँ तो तरफा थोड़े होने वाला है। हाँ, यहाँ पूरे पंचायत का बात कर रहे हैं। मतलब अब इनमें है कि टोकाटाई कर जाए वो अलग बात है। तो पूरा पंचायत है। हाँ, टक्कर में कौन रहेगा? हाँ? टक्कर में कौन रहेगा? टक्कर में कहाँ रहेगा? टक्कर में कहाँ चांस है किसी का रहना? आपका ये एक तरफा इसीलिए निकलते जा रहे हैं। हाँ, ये 2 जाति एकदम पक्का है। और जाति लोग हैं यहाँ, सबका सपोर्ट है। हाँ, एकदम पक्का ही कर रहे हैं, दोनों इसमें चौक नहीं है। मुसलमानों में एक चाहत MIM की भी रहती है, तो MIM ठीक है, वो तो अच्छी पार्टी है, कोई कम नहीं है, लेकिन नेता यहाँ का नहीं है। आदमी नेता यहाँ का नहीं है। यहाँ के नहीं है, हम लोग दिल्ली से बाहरी होगी। अच्छे फैक्टर बन रहा है क्या उनके लिए? ना आप लोग? हम लालटेन के साथ है। लालटेन? हाँ, ज्यादा मेरा तो नहीं देना। हाँ, तो भाजपा से क्या लेना देना है? कुछ नहीं लेना देना है। भाजपा क्या करता है? हिंदू मुस्लिम कराता है, उससे अलावा कुछ नहीं है उसके पास। कुछ नहीं है। बदलाव अभी देखिए पहलगाम में हमला करा कर जिन्हों को बोलता है कि ये इतना मुस्लिम को मार दिया, हिंदू को मार दिया, हिंदा ये सब गलत बात है। हाँ, बीजेपी को जड़ से उखाड़ के हम कश्मीर में रहने करते हैं। हाँ, जहाँ हम लोग कुछ है नहीं है तो फिर मैंने कि अफवाह बचाने से क्या फायदा है? जीत गए, चाल है। लेकिन जब भी बीजेपी आता है तो फिर हिंदू मुस्लिम करा के चाहता है एक तरफा वोट जीतने के लिए, कुछ नहीं होगा। चलिए वो तो बात की बात है। यहाँ इस विधानसभा में यहाँ इस विधानसभा में हम लोग सब लोग लाइट देंगे, वोट देंगे। हाँ, बीजेपी के नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो आप प्रशांत किशोर कुछ मुसलमान नहीं जिसे है। अपनी पार्टी कहता है MIM, वो भी यहाँ पर है, उनका नहीं चलेगा? नहीं, उनका भी नहीं चलेगा। वैसी को नहीं देना है वोट, वैसी साहब को नहीं देना है, एक वोट नहीं जाएगा हमारा। हाँ, मुसलमानों के नेता मानते मुसलमानों का नेता है, मगर फिर भी उनको क्यों नहीं वोट मिला है? आपको अंदाजा नहीं लग रहा है? देश की सच्चाई, नहीं मिलेगा, देश की सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा उनको। सिर्फ और सिर्फ फैसल रहमान। हाँ, सिर्फ फैसल रहमान को वोट मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। नहीं, जब आदमी वोट काटने आ रहा है क्या ATM बनाकर क्या जनता को धोखा दे रहे हैं? धोखेबाजी में कोई जनता नहीं आएगा। जो भी कटेगा पूरा बीजेपी का वोट कटेगा, लालटेन को वोट नहीं कटने वाला है। चलिए एक भी वोट नहीं कटेगा। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, सब आगे जा रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों का माहौल किसका चल रहा है? कौन है रेस में आगे आप लोग यहाँ? ढाका विधानसभा? जी, ढाका विधानसभा। ढाका विधानसभा में निर्विवाद फैसल रहमान निर्विवाद है, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं। लगभग हम लोग 35 to 40 से लगभग। और जहाँ तक बिहार का मामला है, जैसा माहौल है उसको देखते हुए गठबंधन, हाँ, महागठबंधन 3/4
नॉट 3/4 नॉट 2/3, मैं 3/4 बोल रहा हूँ। 3/4 Yes, मतलब sir. यानी पूर्ण बहुमत तो सर नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, 3/4 में बोल रहा हूँ। यानी पूर्ण बहुमत की सरकार आप हम गठबंधन। पूर्ण बहुमत नहीं बोल रहा, मैं 3/4 बोल रहा हूँ सर। अगर आप पढ़े लिखे लोग होंगे तो समझ सकते हैं कि आप मैं क्या बोल रहा हूँ। लगभग तो इतने में बना ही देंगे सरकार तो वो तो। चलिए और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। क्या चाचा किसको जितवा रहे हैं अपने विधानसभा? थोड़ी बोले ना एमआईएम नहीं जीती है क्या? एमआईएम तो आपको अपने आप मतलब आपकी पार्टी बताती है। हमारी पार्टी तो हमारा मुसलमान की पार्टी तो बोलती ही है। हम लोग पार्टी राजद है। हाँ, राजद है। जी, बिल्कुल बोलिए। बैठिए ना, बिल्कुल आप- थोड़ा बैठा दीजिए इनको। चलिए। आपने MIM की जो बात की है, आपने क्या बोला, उनसे क्या सवाल किया, वजूद क्या मतलब नहीं, पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी है? वो तो कहते ही है कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं। उनके तो नाम नहीं है अब मजलिस ये इत्तेहादुल ऑन मुस्लिमीन। कैमरा में क्या बोलूँ, ये वैसे साहब सच्चाई यही है कि वो बहुत विवाद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात करें तो पहले वो तेलंगाना में जहाँ 119 विधानसभा सीट है, वो सिर्फ 9 ही पे क्यों लड़ते हैं, जबकि 12.5% वहाँ मुस्लिम वोटर है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, आप 9 ही पे लड़ते हैं, 6 पे जीतते हैं, तो पहले अपना वजूद वहाँ बनाइए ना। आप बिहार की बात करते हैं, पहले आप वहाँ बनिए, वहाँ लगाइए। आप ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं ठीक है, लोग ये मैं जहाँ से पैदा होता हूँ पहले वहाँ ना अपना बनाऊँ। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं अपने आप को यहाँ स्थापित करूँगा। क्या कि मैं चला जाऊँगा मैं क्या बोलते हैं किशनगंज में, कि मैं वहाँ से आ गया हूँ यहाँ, तो पहले मैं जहाँ आप क्या वहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ते आप, तो वहाँ क्यों नहीं लड़ते, वहाँ 9 पे क्यों लड़ते हैं आप वहाँ लड़िए ना, पहले वहाँ नहीं। मैं वो वर्ड का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ ना, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो वही बात, अब गुटकटवा या बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। मैं जिस जिला में रहता हूँ, जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जिला में 12 विधानसभा है। 12 विधानसभा में 2 विधानसभा ऐसा है जो नरकटिया और ढाका, जहाँ से 15 में भी मुस्लिम जीते, दोनों जीते, सलीम साहब जीते और फैसल नमान जीते, 20 में एक हार गए, एक जीते। ये 2 विधानसभा ऐसा है जो मुसलमानों के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोग कहते हैं कि वहाँ से जीते। लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अभी भी वही हाल है। आप पूरे 12 में 2 ही पे सीट क्यों, 2 ही पे कैंडिडेट खड़ा क्यों किया, आप 10 पे क्यों छोड़ दिए? आप चिड़िया लड़ा सकते थे, मधुबन लड़ा सकते थे, मोतिहारी लड़ा सकते थे, क्यों आप तो इसी 2 पे क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? अगर ये 2 पे अगर लड़ा रहे हैं आप, तो इसको मैं क्या समझूँ? आप अगर इसको बंद कर दीजिए, आप कैमरा को बंद कर दीजिए, आप एक ऑफ कैमरा आप अपने आप को पत्रकार से अलग हटा लीजिए और दिल पे हाथ रख के सोचिए कि मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आप 12 में 2 ही पे क्यों लड़ रहे हैं? क्या मैं जो आप इसमें हम तो नहीं, मैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ऑफ कैमरा, मैं एज ए पत्रकार उससे हटके आप सोचिए एज ए नॉर्मल इंसान। हर पार्टियां जाती हैं, दिल्ली जाती हैं तो पूरी 70 सीटों भैया 12 पे आप 2 ही पे क्यों लड़ रहे हैं? एक पे तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया, चलिए वो अलग बात, बाकी आप कोशिश किए ना 2 पे लड़ने के लिए। तो इसको मैं क्या समझूँ? इसको अगर कोई कहता है कि बी टीम है बीजेपी की, तो क्या गलत कहता है? आपका वही कहना है। आप जो बार बार कहते हैं कि तेजस्वी को हराना, बिल्कुल हराओ ना भाई, लोकतांत्रिक प्रदेश है देश, आप बिल्कुल लड़िए। आप तेजस्वी को हराने आए कि हमको हराने आए? 19 अभी मुस्लिम कैंडिडेट जीते पिछले विधानसभा में, आपका मनसा है कि उसको हटा के हम 10 कर दें? आप जहाँ जहाँ क्या बोला मुसलमानों को कट्टरपंथी गाड़ी कौन बोल रहे हैं? ऑडियो वायरल हो रहा है, सुना नहीं? आप आधा देखिए किताबें में, आपका नाम क्या हुआ? आप सिर्फ ला इलाहा मत पढ़िए, इल्लल्लाह भी उसके आगे लगा हुआ है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ाइए। सिर्फ आप आधा स्टेटमेंट जो छोड़ के बोलते होंगे, मैंने अभी नहीं देखा उनका स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि मैंने आप जो बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना कि जब लोग मुसलमान है कि सिर्फ ला इलाहा पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, जब तक इल्लल्लाह नहीं कहेंगे फिर तो आप हकदार नहीं होंगे। तो वही पूरा सेंटेंस पूरा कीजिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी तरह आप सिर्फ कह रहे हैं कि वोट कटवा, अब किस तनाजुर में उन्होंने कहा है, किस मैटर में कहा है, पूरा स्टेटमेंट को पूरा फ्रेश कीजिए ना, समझ में आ जाएगा। रही बात, अब ढाका की बात कर रहे हैं, ढाका में बैठे हैं, ढाका में कोई मैटर नहीं, जो 15 का जो हवा थी शायद उससे ऊपर जाएंगे, बिल्कुल एकदम आंधी आने से पहले एक खामोशी बनती है, बोलते हैं ना देहात में लोग, यहाँ के आंधी आने वाला है, बड़ा माहौल शांत है। कोई बंदा से अगर आप मोबाइल ये जो आपका ये है ना आपका कैमरा, ये माइक जो है, आप
आप अंदर घुसा भी दीजिएगा ना। शॉट मारिए, शॉट आगे लीजिए। नहीं बोलेगा 15 हम 11 को बोलेंगे।